नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड का विशेष कार्यक्रम फंडनामा। फंडनामा में हम समय समय पर म्यूचुअल फंड्स को रिव्यू करते हैं और साथ ही आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ फंड मैनेजर्स से। इसी कड़ी में आज मैं एक फंड को रिव्यू करने जा रहा हूं और वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। आप जानते हैं कि बिजनेस में कई बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ग्लोबल इवेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेटरी चेंजेस, कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग या कंपनी की इंटरनल प्रॉब्लम्स, ये इस तरह के चैलेंजेस हैं जो किसी भी बिजनेस में देखे जा सकते हैं। लेकिन कई बार ये चैलेंजेस स्पेशल सिचुएशन हो सकती हैं और इससे कंपनी की दिशा और दशा बदल सकती है। स्पेशल सिचुएशन ऐसी सिचुएशंस हैं जो कंपनीज फ्रॉम टाइम टू टाइम फेस कर सकती हैं और जहां अनसर्टेनिटीज हैं वहां प्रॉफिट बनने के भी चांसेस होते हैं। इन्वेस्टर्स अक्सर सोचते हैं कि जब क्लैरिटी आएगी तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन देखा जाता है कि जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे फंड मैनेजर्स जो आने वाले समय में इस स्पेशल सिचुएशन से फायदा देखते हैं, जिन्हें यहां पर मौका दिखाई देता है, उनके लिए ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जब इस तरह की स्पेशल सिचुएशन पैदा होती है तो स्टॉक प्राइसेस करेक्ट हो जाते हैं, वैल्यूएशन बेटर हो जाती हैं और फ्यूचर में वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी बनती है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड एक ऐसा थीमेटिक फंड है जो ऐसी ही कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जहां पर किसी स्पेशल सिचुएशन की वजह से ग्रोथ का अवसर दिखाई दे रहा हो। इस स्कीम के पोर्टफोलियो में जो टॉप 10 कंपनीज हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं और इन कंपनीज में क्या स्पेशल सिचुएशन रही है वो भी यहां पर देखी जा सकती है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करना जो कि स्पेशल सिचुएशन से गुजर रही हो। ये स्पेशल सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जैसे कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग या गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेटरी चेंजेस, या फिर कोई कंपनी किसी टेम्परेरी यूनिक चैलेंजेस से गुजर रही हो और वहां पर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही हो। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, यदि हम इस स्कीम की बात करें तो ये एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो अप्रोच को फॉलो करते हुए सभी तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकती है। स्पेशल सिचुएशन में कंपनीज आइडेंटिफाई करने के लिए 360 डिग्री स्टॉक रिसर्च की जरूरत होती है, इसलिए बॉटम अप स्टॉक पिकिंग अप्रोच यहां पर फॉलो की जाती है। अब यदि इस स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये स्कीम सिंस इंसेप्शन कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करने में कामयाब रही है। ये स्कीम 16 जनवरी 2019 को ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस के लिए ओपन हुई थी, यानी कि फर्स्ट टाइम 16 जनवरी 2019 को इस स्कीम के यूनिट्स अलॉट हुई थी। और यदि किसी इन्वेस्टर ने उस समय पर 10,000 पर मंथ की एसआईपी शुरू की होती तो अगर हम 20 जुलाई 2023 की एनएवी के हिसाब से इसे कैलकुलेट करें, यानी कि 55 इंस्टॉलमेंट्स यहां पर गई होती और यदि 10,000 पर मंथ की बात कर रहे हैं तो 5,50,000 रुपीज इन्वेस्ट हुए होते और उसकी वैल्यू होती एज ऑन 20 जुलाई 2023 10,27,329, यानी कि 28.69% का XIRR। और यदि किसी इन्वेस्टर ने 16 जनवरी 2019 यानी कि ऑन द डे ऑफ इंसेप्शन 1 लाख रुपीज लमसम इन्वेस्ट कर दिए होते तो एज पर एनएवी ऑफ 20 जुलाई 2023 ये अमाउंट बढ़कर हो गया होता 2,44,301, यानी कि मोर देन डबल। और अगर हम कैलकुलेट करें CAGR तो ये निकल कर आता है 21.91%। वही यदि हम बात करें निफ्टी 500 TRI इंडेक्स की तो 16 जनवरी 2019 से लेकर 20 जुलाई 2023 तक सेम पीरियड में यदि हम कंपेयर करें तो 1 लाख रुपीज बढ़कर हो गए होते
1,94,615, यानी कि CAGR यहां पर निकल कर आता है 15.92%। तो यदि हम कंपेयर करें निफ्टी 500 TRI इंडेक्स ने जहां CAGR डिलीवर किया 15.92% का, उसी पीरियड में ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड का CAGR रहा 21.91%। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस से इस बात की गारंटी नहीं मिलती है कि आने वाले समय में स्कीम ऐसा ही परफॉर्म करेगी, लेकिन फिर भी इससे एक कॉन्फिडेंस जरूर मिलता है कि यदि इस स्कीम में इन्वेस्ट किया जाए तो यहां पर वेल्थ क्रिएशन की संभावना देखी जा सकती है। तो इन्वेस्टर्स अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही क्योंकि स्पेशल सिचुएशन कभी भी पैदा हो सकती है, इसलिए यदि SIP के जरिए इसमें अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो ये और भी फायदेमंद हो सकता है। तो ये थी कुछ जानकारी ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।